Krishnam Vande Jagat Gurum. I pray to the Guru of the Universe. कृष्णम एकेडमी की ओर से गीता स्टडी की सीरीज में आज छठे अध्याय से श्लोक नंबर 32 है। श्लोक है, आत्म ओपमेन सर्वत्र समम पश्यति यो अर्जुन सुखम व यदि वा दुखम स योगी परमो मत। I regard them to be the perfect yogis who see true equality among all living beings and respond the joys and sorrows of others as if they were their own। मैं उन सिद्ध पूर्ण योगियों का सम्मान करता हूं जो सभी प्राणियों में वास्तविक समानता का समदर्शन करते हैं और उनके सुखों और दुखों के प्रति ऐसे प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं जैसे वे उनके अपने हो। इस श्लोक में अर्जुन को और अर्जुन के माध्यम से हम सबको भगवान सिद्ध पूर्ण योगी के लक्षण समझा रहे हैं। भगवान हमें बता रहे हैं कि परफेक्ट योगी, सिद्ध पूर्ण योगी वह व्यक्ति है जो सभी जीवों में समानता देखता है, किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है। भेदभाव करने वाला व्यक्ति ना तो योगी है और ना ही सच्चा मानव, और ऐसा व्यक्ति पापी है और इस धरती पर भार है। यदि हम इस श्लोक को ठीक से समझें तो भगवान हमें समझा रहे हैं कि धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, भाषा के आधार पर और अन्य सभी इररेशनल बेसिस पर जो व्यक्ति डिस्क्रिमिनेशन करता है वह व्यक्ति मानव कहलाने, इंसान कहलाने के लायक नहीं होता है। वह व्यक्ति स्वयं को कुछ भी कह ले, अपना कोई भी नैरेटिव बना ले, लेकिन वास्तविक अर्थ में वह व्यक्ति इस धरती पर भार है, पापी है और गलत है। वो किसी भी दृष्टि से सही नहीं है। इस श्लोक को यदि हम ठीक से समझ लें तो हमारे विश्व में जो अनैतिक आधार पर असमानता का जो बोलबाला है, भेदभाव का जो बोलबाला है और जिसके कारण हिंसा और युद्ध होते हैं, वह सभी समाप्त हो जाएंगे। भगवान बहुत ही सुंदर शब्दों में हमको ये समझा रहे हैं कि वह योगी जो पूर्ण सिद्ध योगी है वह दूसरों के सुख और दुख को अपना सुख और दुख समझता है और वह उनके दुखों के प्रति ऐसे प्रतिक्रिया व्यक्त करता है जैसे वे उनके अपने हो। व्यक्ति ही नहीं, प्राणी मात्र के प्रति समदर्शन का ये भाव जिस व्यक्ति के अंदर होता है वही व्यक्ति पूर्ण सिद्ध योगी कहलाता है। और भगवान कहते हैं कि ऐसे पूर्ण सिद्ध योगी का
मैं स्वयं सम्मान करता हूं। अब आप इस पर विचार करिए कि ऐसा व्यक्ति जिसका सम्मान परमेश्वर स्वयं करते हैं, वह व्यक्ति कितना पूजनीय, कितना वंदनीय और कितना प्रशंसनीय होता है। वही व्यक्ति पूजनीय, वंदनीय और प्रशंसनीय है जो सभी प्रकार के भेदभावों से परे है। और जो व्यक्ति जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर और अन्य सभी आधार पर, जो कि अनैतिक आधार है, उनके आधार पर यदि मानव में तो छोड़िए जीवों में भी भेदभाव करता है, तो वह व्यक्ति ईश्वर को ना तो प्रिय है और ना ही ऐसे व्यक्ति का सम्मान परमपिता परमात्मा करते हैं। हम इस बात को और भगवान के इस गाइडेंस को ठीक से ग्रहण करें कि हम जाने अनजाने में अब तक जो भी हमने सीखा है और उस सीखने के आधार पर यदि हम किसी भी व्यक्ति से छुआछूत करते हैं, या उसके धर्म के आधार पर, या उसकी जाति के आधार पर, या उसकी भाषा के आधार पर, या उसके लिंग के आधार पर यदि उसे हीन समझते हैं, तो ये हमारी सबसे बड़ी गलती है और हम ऐसा करके पाप कर रहे हैं, पापी बन रहे हैं। जिन लोगों को ये बात ठीक से समझ में नहीं आती है, वह गीता के 6 अध्याय का ये 32वां श्लोक ठीक से समझ लें, जिसमें भगवान कह रहे हैं कि मैं उस पूर्ण सिद्ध योगी का सम्मान करता हूं जो सभी जीवों में वास्तविक समानता के दर्शन करते हैं। गीता का ये समदर्शन हमें समझने की आवश्यकता है, जिसमें भगवान इससे पहले वाले श्लोकों में भी कह रहे थे कि सभी जीव मुझ में हैं और मैं सभी जीवों में हूं। और यदि परमात्मा सभी व्यक्तियों में है, सभी जीवों में है, तो हम कैसे उन जीवों और या उन व्यक्तियों के साथ अनैतिक आधार पर भेदभाव कर सकते हैं। हमें इस प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन से और इस प्रकार के भेदभाव से स्वयं को मुक्त करना चाहिए। We have to get rid of superiority complex as well as inferiority complex, और हमें जीव मात्र में समदर्शन का अनुभव करना चाहिए। हमें सभी व्यक्तियों को ही नहीं, सभी जीवों को परमात्मा के रूप में देखना चाहिए, क्योंकि जब परमात्मा स्वयं कह रहे हैं कि मैं सभी में हूं और सब मुझ में हैं, तो फिर भेदभाव का कोई आधार नहीं रह जाता है। वे लोग या वे पोंगा पंडित जो जात के आधार पर छुआछूत करते हैं, भेदभाव करते हैं, वे अज्ञानी इस श्लोक को ठीक से समझ लें। गीता का श्लोक है और स्वयं परमपिता परमात्मा, स्वयं योगेश्वर, स्वयं परमेश्वर श्री कृष्ण हमें समझा रहे हैं कि हमें समदर्शन को अपनाना चाहिए। हमें सभी जीवों में परमात्मा के दर्शन करना चाहिए। यदि कोई जीव किसी भी प्रकार का कर्म कर रहा है, तो वह जीव अपनी भूमिका का, जो भूमिका परमात्मा ने उसे इस सृष्टि में दी है, वह अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहा है। हर व्यक्ति को अपनी भूमिका का निर्वहन करने के लिए उद्यत रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। और हमें ऐसे कर्म से बचना चाहिए जो कर्म पाप की श्रेणी में आता हो। भेदभाव करना ऐसा ही कर्म है जिसको भगवान पाप समझते हैं। और जो व्यक्ति प्राणी मात्र के प्रति समदर्शन रखता है, सबको समान समझता है और उनके सुख और दुख को अपना समझता है, और ऐसे मानता है
कि वह जैसे जिस प्रकार हम अपने परिवार के सदस्य के साथ में व्यवहार करते हैं, हमें संसार के प्रत्येक प्राणी ही नहीं, प्रत्येक व्यक्ति ही नहीं, प्रत्येक प्राणी के साथ ऐसे व्यवहार करना चाहिए जैसे वे हमारे अपने हो। अयम निज परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। यह हमारी भारतीय संस्कृति, यह हमारी सनातन संस्कृति का सनातन उद्घोष है कि इस धरती पर सभी मानव हमारे परिवार के सदस्य हैं। मानव ही नहीं, जीव मात्र के प्रति भी हमें समानता का भाव रखना चाहिए। इस श्लोक में भगवान गीता के समदर्शन को स्पष्ट कर रहे हैं और हमें समझा रहे हैं कि हमें जाने अनजाने में किसी भी प्रकार के भेदभाव से बचना चाहिए। और जो लोग शास्त्रों की दुहाई देकर, शास्त्र सम्मत कह करके भेदभाव या छुआछूत को उचित ठहराते हैं, वे लोग पापी हैं, अमानवीय बर्ताव करते हैं वे लोग। और हमें इस प्रकार के व्यक्तियों में स्वयं को शामिल नहीं करना है, सम्मिलित नहीं करना है। और गीता के इस समदर्शन को ठीक से समझकर हमें प्राणी मात्र के प्रति समानता का व्यवहार करना चाहिए। सबको अपने समान समझना चाहिए, उनके सुख दुख को अपना समझना चाहिए, उनके दुख और सुख में सम्मिलित होकर हमें संवेदना का व्यवहार करना चाहिए, मानवीयता का व्यवहार करना चाहिए। इस श्लोक में भगवान हमको यही समझा रहे हैं। जय श्री कृष्ण।